तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्रजगुणन विधि, है ना, जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला है। ठीक है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं एक रेखीय समीकरण दो चल राशि। ठीक है, तो देखिए ब्रजगुणन विधि में इसमें क्या होता है, दो समीकरण मिलकर क्या बन जाता है, संगत समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म समीकरण भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। जो संगत समीकरण है ना, उसके लिखने के दो तरीके होते हैं। उसमें जो जो वेरिएबल होता है यानी जो चल राशि होता है, उसका जो गुणांक होता है उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है, दोनों तरीके यहाँ पर दिखा देते हैं। विधि सेम ही है, ब्रजगुणन विधि दोनों में सेम ही रहेगा, लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों तरीका आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रेखीय समीकरण है दो चल राशि, उसको कैसे लिखा जाता है, वो लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए एक्स और वाई जो है ये क्या वेरिएबल है, यानी चल राशि है ना, यानी चर है ना। एक्स का जो गुणांक ए और वाई का जो गुणांक बी है और सी जो है वास्तविक संख्या है। तो यानी जब दो समीकरण जब लिखते हैं तो उसको संगत समीकरण या युग्म समीकरण कह सकते हैं। तो यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। उसके बाद लिखेंगे डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, यानी समीकरण 1 है, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, ये हो गया तरीका तरीका नंबर 1, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। और तरीका नंबर 2 जो है उसको इस तरह आप लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद ए टू एक्स, यानी ए वन हो गया, ए बी वन हो गया, सी वन हो गया। उसी तरह ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं यही तो है संगत संगत समीकरण या युग्म समीकरण, दो नाम है। आप इसे संगत समीकरण बोल सकते हैं या युग्म समीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और जो ब्रजगुणन विधि है, अब देखिए क्या विधि है, कैसे हम निकालते हैं हम। तो इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला जो देख रहे हैं सी एफ सी वन सी टू, ये क्या स्थिरांक है यानी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला लिखते हैं, एक्स लिखें बटा किए बराबर लिखें, वाई बटा लिखें बराबर 1 लिखें बटा किए। ठीक, यानी ये लिख के इस तरह कर देंगे। उसके बाद देखिए हमको एक्स लिखना, तो एक्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, जब हम एक्स वेरिएबल को जब यहाँ पुट करेंगे नीचे में, तो हम एक्स को छोड़ देंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, बी एफ को गुना कर देंगे, अब घटा देंगे सी ई। ठीक है, यानी सी ई को हम घटा देंगे। उसी तरह जब वाई को जब हम लिखेंगे, ये वाला ये टर्म वाला, यानी वाई जब वेरिएबल को जब लिखेंगे तो ये लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये साइड से लेंगे सी डी, ठीक, ए एफ लेंगे। ठीक है, यानी सी डी गुना हो जाएगा, घटाएंगे ए और एफ। ठीक है, ए एफ, ठीक है। उसी तरह जब कांस्टेंट टर्म जब हम लेंगे सी और एफ को, ठीक है, तो यानी एक बार ये साइड से लिए, एक बार ये साइड ले, फिर ये साइड से लेंगे। ठीक, यानी ए ई लेंगे, घटाएंगे बी डी, ये तरीका हो गया। अब इसमें देखिए कैसे लेंगे, इसमें एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कैसे लेंगे, इसमें देखिए ये एक्स है बटा किए, तो एक्स जब लेंगे ये वाला छोड़ देंगे, वाई वाई जो गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक, गुना हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, बी वन सी टू गुना हो जाएगा, बी वन सी टू गुना हो जाएगा, फिर घटाएंगे बी टू सी वन, बी टू सी वन बराबर हो जाएगा वाई बराबर 1। सेम टू सेम यही है, लिखने का तरीका अलग है यहाँ पर। ठीक है, जो वाई लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये साइड से लिए थे, अब लेंगे ये साइड से। ठीक है, यानी इसको लेंगे तो यानी सी और ए टू में गुना हो जाएगा, सी वन ए टू, घटा देंगे। इसके बाद
C2A1 C2A1, ठीक है। चार से लेंगे A1 B2 माइनस कर देंगे A2 और B1 गुना कर देंगे, ठीक है, माइनस A2 B1। तो ये तरीका है लेने का, ठीक। अब एग्जाम्पल को थोड़ा समझेंगे कि कैसे निकालते हैं दोनों विधि से। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हम युग्म समीकरण लिखेंगे, ठीक है। युग्म समीकरण लिखते हैं, क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, जो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x ले लेते हैं, उसके बाद प्लस y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। बस हम बनाएंगे जो यहाँ पर जो संगत समीकरण को जो किए हैं उसी के हिसाब से इसको बना के दिखाते हैं। यहाँ क्या है ABCDEF है ना। तो ABCDEF, तो ए क्या है देखिए, एक्स का जो गुणांक है, एक्स का जो गुणांक है 2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। बी कितना है 3 है, वाई कितना है, वाई बोल रहे हैं ना, ठीक 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 ठीक। वाई जो है इसका आगे क्या है 1 है ना। वाई के जो गुणांक क्या आ जाएगा 1 है, कुछ नहीं जाने 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और जो एफ है जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे ब्रजगुणन विधि, ब्रज गुणन विधि क्या है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर वाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी, यही है ना। अब इसको पुट करते हैं हम, एक्स लिखें बटा बी कितना है, ये है -3, एफ कितना है -2 माइनस, ठीक है, ये माइनस सी ई, सी कितना है 5, और इसके बाद ई 1 बराबर वाई हो जाएगा, वाई बटा सी कितना है 5, डी कितना है 3 माइनस ए कितना है 2 है, एफ कितना -2 बराबर 1 है, ए कितना है 2, ई कितना है 1, बी कितना है -3 -3 हो गया, डी कितना है 3, ठीक है, -3 हो गया गुना 3। अब चलिए गुना करते हैं हम, एक्स लिखें बटा 3 में 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 हो गया, बराबर वाई लिखें 5 × 15 हो गया, घटाओ 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए 4, बराबर लिखें या 1 लिखें, 2 एकम 2 माइनस 3 × 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बटा 1 हो गया, वाई बटा 19 हो गया, 1/11 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान अब कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे एक बार, लिखेंगे एक्स बटा 1 लिखेंगे बराबर ये लिखेंगे 1/11, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/11 हो गया, पहला आंसर। दूसरा वाई बटा 19 है, 1/11, 19 यहाँ चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा 19/11। इस तरह वाई का मान हम निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो संगत समीकरण को जिस तरह हम निकाले हैं, अब इस विधि से हम करके दिखाते हैं एक एग्जाम्पल में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखिए ये रहा, इसका आधार पर करेंगे इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल यहाँ बनाया और एग्जाम्पल यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 करके मान है, तो यहाँ मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो A1 कितना है, 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है, -3 है, -6। ठीक है, निकाल लिया। अब हम लगाते हैं ब्रज गुणन विधि। ये रहा x, क्या है x बटा B1 C2 माइनस B2 C1, ये लिखें बराबर y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो था ना। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। x बराबर B1 कितना -4 गुना C2 -6 घटाएंगे। ठीक है, B1 कितना है -4। ठीक, और ये रहा ना C1 कितना है -1, ये हो गया बराबर y बटा C1 है -1, A2 है 4 माइनस C2 है -6, A1 है 3 बराबर। ठीक, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी ले लेते हैं। A1 कितना है 3 है, उसके बाद क्या B2 है ये वाला -3 घटाओ, उसके बाद क्या है A2 है, तो A2 कितना है 4 है। ठीक है, A2 है A2 कितना है 4 गुना B1 कितना है -4। ठीक है, अब चलिए अब दिखाते हैं करके। x बटा लिखें, 6 × 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ही रह जाएगा, 4 एकम 4 हो गया बराबर y बटा, देखिए माइनस क्या हो गया -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4×18 हो गया बराबर 1 बटा 3×9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4×16 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, ये एक जगह रख देंगे, x बटा 20 बराबर y बटा 14 बराबर 1 बटा 7। ठीक है, तो बार देख लेते हैं कौन मिस्टेक तो नहीं ना, एक जगह मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। देखिए B2 कितना है, B2 -3 है, और C1 कितना है, C1 -1। ठीक है, तो हो जाएगा 4×24 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, फिर -3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21, हाँ मिस्टेक था। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, x बटा 21 बराबर 1 बटा 7 कर देंगे, और एक बार y बटा 14 बराबर 1 बटा 7 कर देंगे। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 7, और y बराबर क्या हो जाएगा 14 बटा 7, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको काट देंगे 7 या 21, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3, और इसको काट देंगे 2, यानी y बराबर 2। इसका 2 आंसर आया, x का 3 y 2। तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं ब्रजबलन विधि। अब या इस तरह बनाइए, या A1 B1 C1 करके बनाइए, या ABCDEF इस तरह करके बना सकते हैं।